हेलो दोस्तों, एबी फ्रेश बिगनिंग में आपका स्वागत है। हम आज फिर से आपके लिए एक सफल इंसान की कहानी लेके आए हैं। कहते हैं कि अक्सर आम लोग अपमान का बदला तत्काल ले लेते हैं, लेकिन महान लोग इसे अपनी सफलता की सीढ़ी बना लेते हैं। टाटा कंपनी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले रतन टाटा पर यह कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है। टाटा सन्स में 100 से ज़्यादा कंपनियां आती है। इस कंपनियों में लेकर सुई से लेकर स्टील, चाय से लेकर 5 स्टार होटल और नैनो से लेकर हवाई जहाज तक सब कुछ मिलता है। यहाँ हम टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे रतन टाटा के जीवन की एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जो सभी के लिए प्रेरणादायक है। कहानी जानने से पहले हम रतन टाटा के बारे में जान लें तो इस कहानी को समझने में और आसानी रहेगी। रतन टाटा की जिंदगी उतार चढ़ावों से भरी रही है। उनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ था। वे टाटा समुदाय के संस्थापक जमशेदजी टाटा के दत्तक पोते नवल टाटा के बेटे थे। रतन टाटा ने IBM की नौकरी को ठुकराकर टाटा ग्रुप के साथ अपने करियर की शुरुआत की। साल 1961 में कर्मचारी के तौर पर की थी, लेकिन साल 1991 आते आते वे टाटा ग्रुप के अध्यक्ष बन गए। उन्होंने 2012 में ही रिटायर हो गए थे। रतन टाटा ने अपने 21 साल के राज में कंपनी को शिखर पर पहुंचा दिया। कंपनी की वैल्यू 50 गुना बढ़ा दी। वो फैसले लेते गए और उन्हें सही साबित करते गए। तो कहानी शुरू करते हैं। इस तरह हुई बदला लेने की शुरुआत। ये बात है साल 1998 की, जब टाटा मोटर ने अपनी पहली पैसेंजर कार इंडिका बाजार में उतारी थी। दरअसल ये रतन टाटा का ड्रीम प्रोजेक्ट था और इसके लिए इन्होंने जी तोड़ मेहनत की थी, लेकिन इस कार को बाजार में उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया जितना उन्होंने सोचा था। इस वजह से टाटा मोटर्स घाटे में जाने लगी। कंपनी से जुड़े लोगों ने घाटे को देखते हुए रतन टाटा को इसे बेचने का सुझाव दिया और न चाहते हुए भी रतन टाटा को इसे फैसले को स्वीकार करना पड़ा। इसके बाद वो अपनी कंपनी बेचने के लिए अमेरिका की कंपनी फोर्ड के पास गए। रतन टाटा और फोर्ड कंपनी के मालिक बिल फोर्ड की बैठक कई घंटों तक चली। इस दौरान बिल फोर्ड ने रतन टाटा के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया और कहा कि जिस व्यापार के बारे में आपको जानकारी नहीं है, इसमें इतना पैसा क्यों लगा दिया। ये कंपनी खरीद कर हम आप पर एक बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। ये शब्द बिल फोर्ड के थे, लेकिन रतन टाटा के दिल और दिमाग पर छप गए। वे वहाँ से अपमान का घूंट पीकर इस डील को कैंसिल करके चले आए। बिल फोर्ड का वह अपमानित करने वाला वाक्य इन्हें लगातार बेचैन कर रहा था और इनकी रातों की नींद उड़ी पड़ी थी। बस इसके बाद रतन टाटा ने निश्चय किया कि इस कंपनी को किसी को नहीं बेचेंगे और नई ऊंचाइयों पर इस कंपनी को ले जाएंगे। इसके लिए इन्होंने एक रिसर्च टीम तैयार की और बाजार का मन टटोला। इसके बाद की कहानी सभी को पता है कि भारतीय बाजार के साथ साथ विदेशों में भी टाटा इंडिका ने सफलता की नई ऊंचाइयों को छुआ है। आज JLR टाटा ग्रुप का हिस्सा है और बाजार में बेहतर मुनाफे के साथ आगे बढ़ रहा है। रतन टाटा चाहते तो उसी समय बिल फोर्ड के साथ हुई मीटिंग में उनकी बात का जवाब दे देते, लेकिन कहा है ना कि महान लोग अपनी सफलता से लोगों को जवाब दिया करते हैं। अगर आपको और भी सफल लोगों की कहानी सुनना अच्छा लगता हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।